हेलो, सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी दिवस का समापन समारोह है और इस अवसर पर हिंदी की शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। राजभाषा को जानने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा का मतलब होता है भाष्य। संस्कृत के शब्द भाष से निकला है। भाष का अर्थ होता है कहना, अभिव्यक्त करना अपने विचारों को। तो हिंदी में राजभाषा हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हिंदी को सरकार ने मान्यता दी है और अपनी सरकारी कामकाज में इस भाषा को स्वीकार किया गया है 14 सितंबर 1949 में। तब से हम लोग इसे हिंदी दिवस के रूप में आज के दिन को मनाते हैं 14 सितंबर को। और इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाने के पीछे यही मकसद है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है कि हिंदी को हम बढ़ावा दें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी विकास तभी कर सकता है, अपना विकास, जब वो अपनी मातृभाषा में बात करे, अपनी भाषा में समझे, अपनी भाषा में बोले, अपनी भाषा में कथन करे। कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को बोल सकता है, लेकिन सोचने का काम वो अपनी ही भाषा में करता है। तो हिंदी वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और ये शुरुआत की गई 2006 से। इसके साथ ही साथ राजभाषा के रूप में इसे 60 से 70% लोग बोलते हैं, इसलिए इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और यदि 80% से ज़्यादा जनसंख्या हिंदी भाषा को बोलने और समझने लगेगी, तब हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में पहचानी जाएगी। आज हमें हिंदी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं जब से हमारे देश में 200 वर्ष पूर्व अंग्रेज आए, उन्होंने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया और अंग्रेजी आज हमारी रोजगार की भाषा बन चुकी है। तो हमें हिंदी को भी एक रोजगार की भाषा बनानी होगी। हिंदी भाषा से पढ़ने वाले व्यक्तियों को रोजगार आवश्यक रूप से प्राथमिकता से मिले, इस ओर हमें विचार करना चाहिए, ताकि हम अपने देश में अपनी भाषा को दोयम दर्जा न देकर प्राथमिक दर्जा, पहला दर्जा दे सके। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग यह बात ध्यान रखेंगे हिंदी दिवस पर कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा हमें बनानी है। इसके हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक भारत के हिंदी के पुरोधा या प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने साहित्यिक हिंदी से उतरकर और सामान्य बोलचाल की भाषा को हिंदी में शामिल किया, ताकि ये जनमानस की भाषा बन सके। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये एक वैश्य परिवार में इनका जन्म बनारस में हुआ था और इन्होंने बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था। इनके पिता कवि थे, तो उन्हें घर में भी कवि जैसा माहौल मिला और इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, नाटक, पत्रिका का संपादन किया। इनमें सबसे प्रमुख आता है नाटक में अंधेर नगरी, चौपट राजा और भारत दुर्दशा। इसे आप लोग सभी लोग जानते होंगे इस चीज़ को। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने भारत की हिंदी की लेखनी को सशक्त बनाया। बहुत सारे अनुवादिक कार्य किए, अनुवाद किए, ताकि लोग उन्हें पढ़ सके, समझ सके। इसी तरह से दूसरे जनमानस आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने हिंदी के लिए अनेकानेक कार्य किए, लेख लिखे। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा और अन्य ऐसे कवि और लेखक और साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने हिंदी के विकास में लगातार योगदान दिया और इसे अपना ऊंचा स्थान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हिंदी को ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करने में मीडिया यानी जनसंचार का माध्यम, टेलीविज़न, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिल्में महत्वपूर्ण है, जिसने हिंदी गानों को पॉपुलर किया, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दी और इसकी वजह से आज हिंदी जनमानस की भाषा बन चुकी है। इसे राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमेशा हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और हमें ज़्यादातर चीज़ें हिंदी भाषा में सीखना चाहिए। अपने मन में हीन भावना नहीं लानी चाहिए कि हम हिंदी बोलते हैं तो हम तुच्छ हैं या निम्न हैं, बल्कि हमें इसे गर्व की भाषा बनानी चाहिए। हिंदी भाषा गर्व की भाषा। धन्यवाद।